बात करना चाहता तो वो सीधा अकेले भी में से कर सकता था। वो चाहता था कि उस प्रोग्राम को ख़राब किया जाए, सबोटाज किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो लड़का जब बात पूछने के बजाय अग्रेसिव हो गया और वो स्टेज पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मेरे पे हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि वो एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था, मैं अपनी पार्टी के प्रोग्राम का, अगर वो मेरे दफ्तर में भी अगर वो ईमानदारी से इस चीज़ के लिए है तो वो आ सकता था। और सबसे बड़ी बात जो NLU की बात है, जो बच्चे उस समय आंदोलन कर रहे थे वो बच्चे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को सेक्रेटरीट में मिले थे। और जब बच्चे वो बाहर आए थे, वो लीडर जो NLU वाले थे जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने आके पूरी डिटेल में आप लोगों से बात की और उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तारीफ़ ही की थी कि उमर साहब बहुत अच्छे हैं और हमें गलतफहमी थी, हमें गुमराह किया। उन्होंने कहा था, ये वर्ड यूज़ किए थे कि हमें गुमराह किया गया था, हमें सही नहीं बताया गया था। इसलिए उमर साहब ने जब बात की और सब कुछ हुआ, बच्चे सेटिस्फाइड होकर आ गए। लेकिन जो कल का ड्रामा था हीरानगर में, वो एक जानबूझ के एक किस्म के, वो तो उसका बस तो चलता तो मुझ पर अटैक भी कर जाता। लेकिन गलती पुलिस की है। मैं हीरानगर का SHO, हेरोनगर का DSP और वहाँ की जो CID है वो उनका फेलियर है। वो उनकी CID क्या है कि एक वो लड़का जो आ रहा, क्या उनको पता नहीं CID किस लिए सैलरी लेती है, पुलिस वाले किस लिए सैलरी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वो बैंक्वेट हॉल था जहाँ प्रोग्राम था, ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम इन राइटिंग गया था, तो उसमें उन्होंने उसको सैनिटाइज़ क्यों नहीं किया, अच्छे से उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं, उसको सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया, वहाँ चेकिंग के लिए जो पॉइंट बनाए जाते हैं वो पॉइंट क्यों नहीं बनाए थे। लेकिन पुलिस पता नहीं क्या चाहती है। लेकिन ये बात मत सोचिए कि डिप्टी CM पे हुआ या मेरे पे हुआ। कल आप भी अगर कोई बात रखना चाहेंगे, कल आप पे भी ये बात कोई बंदा अटैक कर सकता है। हम ये नहीं कहते कि CM या डिप्टी CM को या मिनिस्टरों को या MLA को सिक्योरिटी दी जाए। हम कहते हैं चाहे वो पत्रकार है, चाहे आम शहरी भी कोई बात अपनी रखना चाहता है, उसको पूरा हक मिलना चाहिए और बात रखनी देनी चाहिए। लेकिन चलिए, अब ये कल्चर हो गया है जम्मू कश्मीर का कि किसी को बोलने, किसी को पुलिस के थ्रू थपाया जाए, किसी को बंदे बीच में डराया जाए। तो हम तो उन डरने वालों से हैं नहीं। लेकिन आप ये DG साहब से पूछिए, DG साहब की पुलिस पे सवाल खड़ा हो रहा है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी हम पे ये हुआ है। रही NLU की बात, अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो मैं वो शख्स हूँ जिसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अगर आप में से कहीं 95 में बड़ी उम्र के हुए होंगे, अगर पत्रकार में हुए होंगे तो आपको याद होगा 95 में मैं वो आदमी था जिसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आंदोलन किया था। आज चट्टा में यूनिवर्सिटी बनी है तो मैं दावे से कहता हूँ मेरा आंदोलन मैंने लीड किया था और आज यूनिवर्सिटी बनी हुई है। उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े थे। और मुझे आपको ये भी नहीं पता, मैं याद कराना चाहता हूँ, आप लोग भूल जाते हो ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हम इल्ज़ाम तो बड़ा जल्दी BJP वाले लगाते हैं। वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 99 में किसने बनाई? 95-96 में आंदोलन हुआ था और 95 में जब वो यूनिवर्सिटी बनी, चीफ मिनिस्टर कौन था? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी और एक OSD लगाया था हशमतुल्लाह खान साहब, ऑफिसर ऑन स्पेशल, जो पहला वाइस चांसलर OSD लगा था। मैं आपको आज बता दूं ये चीज़ें। और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी बनी वहाँ पे। इसलिए जब जो आदमी जिन्होंने उस समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी, तो अगर NLU हमारे बच्चों को चाहिए तो क्या हमें जरूरी? और मैं वो बाप हूँ जिसका खुद का बेटा लॉ स्टूडेंट है, लॉ किया हुआ है, तो हम तो चाहेंगे। रही बात कि दूसरी बात, जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो जम्मू के कुछ पत्रकार, हमारे दुख आता है, मैं सारों की नहीं कुछ की बात कर रहा हूँ, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पेंट करने की कोशिश करते हैं कि ये एंटी जम्मू है। आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर की जम्मू की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई थी, दरबार मूव नहीं था, दुकानों की क्या हालत थी आप लोग देखते थे, दुकानदार कितना रोता था। ये जम्मू का दरबार मूव बंद किसके दौर में? BJP के दौर में हुआ था। क्या BJP ने खुलवाया था? किसने खोला? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर अब्दुल्ला सरकार ने। जम्मू के लिए किया क्या है? पहले सवाल पूछ लीजिए।